हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू मानस डिफेंस एकेडमी एंड एनडीए मैथ्स बाय मानस सर। हम कुछ क्वेश्चंस उठा के लाए हैं आपके लिए जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके मैथमेटिक्स के लिए। उन्हें करना है, हमने समझना है एक एक क्वेश्चन करके। आइए शुरुआत करते हैं। व्हाट इज द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस, जिसमें आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है। फर्स्ट टर्म दी है 25 और कॉमन रेशियो कितना है, क्योंकि जीपी तो है ही, कॉमन रेशियो है -5। तो इसका मतलब इसका जो पावर आएगी, जो आपकी nth टर्म आएगी, वो nth टर्म क्या मिलेगी। तो nth टर्म निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है। nth टर्म का फार्मूला है a r की पावर n-1। तो व्हाट इज a? a है मेरे पास 25 और r कितना है, तो -5 की पावर n-1। तो 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर n-1, तो 5 की पावर आ गया n+1 इंटू -1 की पावर n-1। तो ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है, -1 की पावर n-1, 5 की पावर n+1। ये फाइनल आंसर हमारे पास आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 2। क्वेश्चन 2 क्या कहता है, सपोज x इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड r इज अ रिलेशन ऑन x। इफ r इज इक्वल टू 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 1, 2, 3 एंड 3, 2, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो पहली बात कि रिफ्लेक्सिव है, 1 2 2 1 है, 2 3 3 2 है। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि ट्रांजिटिव होने के लिए तो उसके ऑप्शन क्या है, आर इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। नहीं, ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव में होता है 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 भी होना चाहिए, ऐसा नहीं मिल रहा है। सिमेट्रिक के लक्षण इसके अंदर हैं, रिफ्लेक्सिव तो डेफिनेटली है, इसीलिए मेरा जो ऑप्शन बनेगा वो ए बनेगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आता है 3। Consider the following statement for a two non-empty sets A and B. A intersection B union A intersection B complement union A complement intersection B. अब इसका वैल्यू कितना आएगा वो हमको फाइंड करना है। Which of the following statement is correct? और दूसरी बात बोलता है A union not A intersection not B is equal to A union B। तो भाई करेक्ट कौन सा है, तो बोलता है पहली, सेकंड वाली तो करेक्ट नहीं है, क्योंकि ए नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी। इसका मतलब क्या हो गया कि ए और बी नहीं लिए गए, और उसके साथ साथ क्या आता है हमारे पास में, ये दोनों वैल्यूज हट जाएंगी, तो फिर ए यूनियन, तो भाई ए यूनियन बी तो यहां नहीं बनता। पर इस वाले के अंदर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। लेकिन उससे अगले वाले में क्या बोला, ए कॉम्प्लीमेंट, और बाकी सब यूनियन लिए गए हैं। इसका मतलब बी को आपने कहीं ना कहीं इंक्लूड किया है, तो ए यूनियन बी वाला केस आता है। तो इसका तो ऑप्शन 1 करेक्ट है, सेकंड नहीं है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, b इज इक्वल टू 320 240 110 ऑफ b इज इक्वल टू विच ऑफ विच व्हाट इज द एडजॉइंट ऑफ b इक्वल टू। तो भाई हमको क्या निकालना है, b का एडजॉइंट निकालना है। अब b का एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, b का एडजॉइंट निकालने के लिए हमें कोफैक्टर्स निकालने होंगे। लेकिन एक बात यहां पर ध्यान रखेंगे कि हमारे पास जब कोफैक्टर्स निकालना शुरू करेंगे तो कोफैक्टर्स क्या क्या आएंगे। तो पहले केस में अगर मैं C11 लेता हूं तो C11 कितना आ रहा है 0, C12 कितना आ रहा है 0, C13 कितना आ रहा है हमारे पास में, क्योंकि C11 क्या आ गया हमारे पास, ये रो ये कॉलम, तो वैल्यू लगा करके फिर C12 क्या आ रहा है, यहाँ पर ये रो ये कॉलम लगा के C13 कितना आ रहा है, तो C13 के केस में ये आ रहा है 2 - 4 - 2। उसके बाद फिर C21 क्या होगा, C21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका मतलब दो चीजें तो हमारे पास में जीरो आती चली जा रही हैं। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का आएगा केस, तो वो कौन सा केस आएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का मतलब यहां भी जीरो, और C22 क्या होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम तब भी जीरो, और सेकंड रो थर्ड कॉलम, हाँ जी सेकंड रो थर्ड कॉलम में क्या आएगा 3 - 2 दैट इज 1। अब आता है C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका मतलब जीरो, C32 तो जीरो, C33 कितना आ रहा है, थर्ड रो थर्ड कॉलम की वैल्यू आ रही है मेरे पास 12 - 4, 12 - 4 का मतलब हो गया वैल्यू आ गई 8। तो अभी जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका कोफैक्टर्स का जो एडजॉइंट निकालना है वो क्या होगा, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 0 0 - 2 ऐसे आएगा, 0 0 - 2 और उसके बाद फिर 0 0 1 और उसके बाद आ रहा है 0 0 8। तो इसका मतलब ए ऑप्शन ठीक है, यहाँ -1 आना चाहिए। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आता है मेरे पास 5 समझते हैं क्या कहता है। इफ a इज इक्वल टू 0 1 1 0 देन द मैट्रिक्स a इज सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स तब होती है जब मॉड 0 होता है, यहां मॉड 0 नहीं है। इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स नहीं,
और उसके बाद क्या बोलता है, निलपोटेंट मैट्रिक्स नहीं, इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स तो इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स नहीं। तो भाई इसके अंदर केस क्या बनेगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स का जो मॉड आ रहा है ये -1 आ रहा है, तो -1 का मतलब क्या हो गया कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर तो नहीं है, क्योंकि दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस होगा तो -1 होगा। तो हमारे पास में वॉलंटरी मैट्रिक्स, ये वाली मैट्रिसेस हमारे पास ऑप्शंस में कोई भी नहीं है। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, मैट्रिक्स दे रखी है एंड व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y रेस्पेक्टिवली। इसके दो तरीके हैं, या तो हम एक्स वाई की वैल्यूज रख करके सॉल्व करें, या फिर हम इसको एक्सपैंड कर दें और उसके बाद एक्स और वाई की वैल्यूज निकालें। तो हमें करना यही होगा कि हम इसे एक्सपैंड करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यूज निकालेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, कंपेयर करना आसान हो जाएगा। तो वैल्यू क्या मिली, एक्स बाहर कर दिया, ये रो गई ये कॉलम, तो 1 आयोटा 2 आयोटा और माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा, और उसके बाद रो गई कॉलम गया, तो उसके बाद क्या बनता है, y आयोटा और 0 और माइनस आयोटा, तो y आयोटा 0 और माइनस आयोटा, और प्लस लास्ट में क्या आता है 1, तो 1 लगा करके मेरे को क्या मिलता है, y1 और 0 2 आयोटा। जब हम इसको एक्सपांड करते हैं तो क्या मिलता है, x लेकर के यहां मेरे को मिल रहा है इज इक्वल टू 6 + 11 आयोटा है, डेट वी नो। तो यहाँ क्या आएगा, माइनस आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस +1 2 आ गया, और उसके बाद 3 आयोटा लेकर के फिर क्या वैल्यू मिल रही है, माइनस आयोटा, और उसके बाद फिर 1 लेकर के क्या मिल रहा है, 2y आयोटा इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करके इक्वल टू आ रहा है 6 + 11 आयोटा। तो 6 + 11 आयोटा पे अब हम फर्दर कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, तो यहां मिल रहा है मेरे पास में x × 2 माइनस आयोटा, और उसके बाद मिलता है 3 आयोटा को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3y आयोटा स्क्वायर -1, तो प्लस 3y ही बन गया, और उसके बाद फिर क्या आता है +2y आयोटा इज इक्वल टू मेरे को मिल गया 6 + 11 आयोटा। तो टर्म्स को जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x + 3y एक टर्म आ गई, और उसके बाद में फिर आयोटा वाली टर्म कितनी आ रही है, कहता है 2y - x इज इक्वल टू 11 आयोटा। तो कंपेयर करूंगा तब मुझे क्या मिलेगा, 11, ये 6 हो गया और ये 11 आयोटा के इक्वल हो गया। तो दो इक्वेशन क्या बनती है, 2x + 3y इज इक्वल टू 6, और उसके बाद y - x तो -2x और +4y इज इक्वल टू 22। जब मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, यहां मिल रहा है 28, यहां मिल रहा है 7y, y की वैल्यू आ गई मेरे पास 4, और y4 रखते ही मैं फिर x कैसे निकाल सकता हूं, तो कहता है 2x + 4 3 12 इज इक्वल टू 6, 2x इज इक्वल टू -6, x इज कमिंग -3, तो x -3 आ गया और y4 आ गया। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आता है 7। क्वेश्चन 7 क्या कहता है, कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशंस। तो इक्वेशंस क्या है, z³ + 2z² + 2z + 1 इज इक्वल टू 0 एंड z की पावर 2017 + z की पावर 2018 + 1 आर। तो क्या क्या रूट्स हो सकते हैं हमको ये चेक करना है, क्योंकि एक क्यूबिक इक्वेशन है और एक कौन सी इक्वेशन है 2⁻01, और उसके बाद तो वैल्यू रख के क्या करेंगे, तो पहले हम लोग वैल्यूज रखते हैं -1 और ओमेगा। तो पहले -1 यहां रख के देखते हैं क्या वैल्यूज आती हैं, जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर देगा दैट विल बी द आंसर। और हमको अच्छे से पता है कि ω³ की वैल्यू 1 होती है। तो जब मैं -1 यहां रखता हूं तो क्या मिलेगा, तो -1 रख करके मुझे मिल रहा है -1, और यहाँ क्या मिलेगा +2, और उसके बाद फिर -2, और उसके बाद फिर क्या आ गया +1। तो पहली वैल्यू तो इसको सेटिस्फाई करती है। अब दूसरी भी करती है, ω³ कितना आएगा 1, और ओमेगा की पावर ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया, तो कहता है +2 ओमेगा स्क्वायर हो गया, और उसके बाद फिर +2 ओमेगा हो गया, और उसके बाद फिर 1 आ गया, तो 1 + 1 2 हो गया, और +2 कॉमन लेके ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा -1 होता है। तो इसका मतलब 2 - 2 0 आ गया। अब ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, क्या सेकंड वाली भी होगी, रख के देखते हैं। ओमेगा तो पहले -1 रखेंगे, तो -1 की पावर ऑड तो -1 आएगा, और उसके साथ में प्लस, फिर यहाँ दूसरी वैल्यू कितनी आ रही है ओमेगा, तो यहाँ पर वैल्यू जो आ रही है हमारे पास में ये वाला सेटिस्फाई नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ ये गड़बड़ है, लेकिन ओमेगा रख के देखते हैं क्या ओमेगा से सेटिस्फाई होता है। हाँ, एक बार ओमेगा रख के देखते हैं तो क्या मिलता है, तो ओमेगा की पावर, अब ये 2017 क्या 3 से डिवाइड होता है, करके देख लेते हैं। 2017 3 से, 3 6 जा 18, क्या बचा 2 1, 3 7 जा 21 हो गया, और उसके बाद क्या बचता है 3 2 जा 6, 1 रिमाइंडर बचेगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये बनेगा ओमेगा,
और अगला वाला बनेगा ओमेगा स्क्वायर और ये वाला बनेगा 1। तो इसका मतलब इन तीनों का सम कितना आ रहा है 0। तो इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है, बाकी ऑप्शन रखने की जरूरत हमें नहीं पड़ रही।